ओम शांति। आज बाबा का मुरली 27/6/2025 की मुरली है। आज बाबा बोले हैं सार में, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो ना। दुनिया में हर प्रकार के बातों में हम उलझन में रहते हैं ना। भगवान की समय जो भगवान के लिए देना चाहिए, हमारे लिए भगवान के लिए क्या देंगे हम ना। अपना ज्ञान ध्यान में हमारा टाइम को निकालना चाहिए, सफल करना चाहिए, लेकिन हम फालतू बातों में बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कह रहे हैं। प्रश्न है, मनुष्यों से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है ना। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को बाप से कौन सा श्रीमत मिली हुई है। बाबा उत्तर में बताए, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए ना। हम बच्चों को जब मनुष्य से देवता बनाएंगे बाबा, और बन रहे हैं हम, तो अभी से ही बाबा करें हमारे अंदर में कोई भी आसुरी गुण नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा है, बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है ना। क्या क्या बाबा बता रहे हैं, एक तो बाबा दूसरा बता रहे हैं ना, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा बाबा कहते कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल। बाबा कहते हैं ना कभी बुरा सुनो, ना कभी बुरा देखो, ना कभी बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, कहते हैं बाबा। कई ऐसे बातें हमें समझाते हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झर मुई झग मुई की बातें कभी नहीं सुननी है ना। फालतू फालतू एक दूसरे से निंदा शिकायत ये सब बात करते हैं, उसको नहीं सुननी है। बाबा कहते हैं मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं ना। हमारे मुख से बाबा का जो भी ज्ञान मिलता है उसी को हम किसी को सुनाएं ना, उसी वही चिंतन में हम रहें, किसी को भी फालतू बात ना सुनाए, ना सुने। दूसरा है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है ना। देखिए बाबा की घर का हम सेवा करते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, उससे भी हमारी पाप कट जाते हैं ना। भगवान के घर का सेवा करते हैं तो, और साथ साथ बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहो, भगवान की याद में रहें हम, तो स्वयं को निरोगी बना सकेंगे ना। हम याद में रहेंगे तो भी हमारे शरीर तंदुरुस्त होता है, आयु बढ़ती है। बाबा कहते अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है ना, वो अविनाशी है। दुनिया में जो भी सर्जन है शारीरिक चेकिंग करने वाले, लेकिन यहाँ हमारे अविनाशी सर्जन, हमारी अविनाशी आत्मा का चेकिंग करने वाले ना, हमारे अंदर की बुराइयों को हटाने वाले, उस बुराइयों को निकालने वाले अविनाशी सर्जन है। हमारी मन की इलाज करने वाले, हमारी आत्मा में जो कचरा है उसको निकालने वाले ना, हमारे अंदर में बुराई है उसको हटाने वाले, उस बीमारी से बाबा हमें बचाते हैं। दुनिया में तो ऐसे ही शारीरिक बीमारी होते हैं जिसको डॉक्टर इलाज करते हैं, अनेक प्रकार की दवाई देते हैं,
पर यहाँ हम बाबा के बच्चों को बाबा क्या दवाई देते हैं? मन मना भव। बाबा की याद से ही हमारी बीमारी दूर होती है। स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है ना। बाबा कहते स्वयं हमें भगवान मिला है और 21 जन्मों के लिए बाबा कह रहे हैं हमें निरोगी बना देते हैं, और इसी नशे में रहो और खुशी में रहना है, कह रहे हैं बाबा। वरदान में बाबा बोले, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पांस देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हर कर्म में फॉलो फादर करने वाले, कह रहे हैं बाबा। क्योंकि भगवान को ही हमें फॉलो करना है, दुनियादारी से बुद्धि को हटाना है। बाबा जो करते हैं, भगवान जो करता है, उसी को हमें देखकर करना है, सुनना है उन्हीं से। हर कर्म में फॉलो कर, स्नेह का रिस्पांस देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार में बाबा बोले, इनसे स्नेह होता है उनको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। जिनसे प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग ना, मर मिट जाते हैं उसके लिए, जिससे स्नेह होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। चेकिंग करनी है हमारी कर्म जो हो रहा है, हम बाप समान कर्म कर रहे हैं या नहीं, चेकिंग करनी है, कह रहे हैं बाबा। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो, अर्थात बाबा कहते तो उसको रोक दो, कह रहे हैं ना, आगे बढ़ने ना दो, क्योंकि बाप समान हमारा कर्म नहीं है। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। बाबा जो करते हैं उसको कॉपी करो, कह रहे हैं, और बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो ना। दुनिया में कार्बन पेपर डालते हैं, कह रहे हैं बाबा, लेकिन हमारे लिए बाबा क्या कह रहे हैं? अटेंशन का पेपर डालो, कह रहे हैं बाबा, तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। बाबा करें अभी ही हमारे अंदर पुरुषार्थ कर हर शक्ति को संपन्न बनाने का समय है, कह रहे हैं बाबा। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो ना। अपने को खुद को हम नहीं कर सक रहे हैं तो किसी के द्वारा भी हम सहयोग लें ना। अनेक बाबा के बच्चे हैं, महारथी हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं, उनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं। बाप से तो मिल ही रहा है। बाबा कहते नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे ना, समय बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस समय हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी पुरुषार्थ करना है, किसी से भी सहयोग लेके भी हम कर सकते हैं पुरुषार्थ। आज का स्लोगन बाबा का है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। यह स्मृति रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। बाबा के बच्चे दुनिया में अनेक प्रकार के हैं, हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ विशेषता भी है तो कुछ ना कुछ कमजोरी भी है। तो बाबा कहते किसी का कमजोरी को नहीं देखनी है ना, आत्मिक दृष्टि से देखनी है, कह रहे हैं बाबा, उनका विशेषता को देखनी है। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पाठ पक्का करो ना। आत्मा में ही सब कुछ है तो उसके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। आत्मा देखेंगे तो उनके प्रति शुभ भावना रहेगी, देह को देखेंगे तो अनेक कमजोरियां नजर आएगी। इसलिए हमें आत्मिक दृष्टि से देखनी है सभी को। अच्छा, ओम शांति।